दरअसल डिफेंस डील 1.45 लाख करोड़ की रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि डीएसी की मंजूरी और जो 1.45 लाख करोड़ रुपए की डील की गई है वो 10 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी के साथ दी गई। तो जरा देखिए इसके जरिए कहां कहां पर खर्च किया जाएगा या कहीं की क्या क्या खरीदा जाएगा। सबसे पहले लड़ाकू वाहन FRCV, इसकी डील की गई है। यह किस तरीके से इस्तेमाल होगा, इसकी ताकत क्या है, पावर क्या है और ये भारतीय सेना को किस तरीके से मजबूत करेगा, यह हम आपको बताएंगे। इसके अलावा वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार, इस पर भी ये पैसा खर्च होगा। इसका इस्तेमाल कैसे होगा, इसकी खासियत क्या है, यह आपको बताएंगे। डोर्नियर 228 विमान, इसको खरीदा जा रहा है। वायुसेना को किस तरीके से मजबूत करेगा, हमारी फोर्स को किस तरीके से मजबूत करेगा। इसके अलावा अगली पीढ़ी के तेज गश्ती और अपतटीय गश्ती जहाज ये खरीदे जा रहे हैं और इसके जरिए कैसे हमारी नेवी और ज्यादा मजबूत होगी, ये हम आपको बताते हैं। और शुरुआत करते हैं लड़ाकू वाहन यानी कि FRCV के साथ कि इसकी आखिर खासियत क्या है। दरअसल इस टैंक में टॉप अटैक प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसे TAPS कहते हैं, वो इसके अंदर लगा होगा, जो ऊपर से गिरने वाले बम ड्रोन से क्रू को सुरक्षित रखेगा। इसके अलावा इसमें सॉफ्ट किट सिस्टम होगा जो लेजर हमले को पहचानेगा, रेंज खोजेगा, मिसाइल लॉन्च होते ही बता देगा। इसमें हार्ड किल सिस्टम होंगे जो किसी भी तरह के हवाई हमले को हवा में ही मोड़ देंगे। इस टैंक के चारों तरफ ऐसा कवच लगा होगा जो 15 किलोग्राम TNT के बारूदी सुरंग को भी बर्बाद कर देगा। साथ ही इस पर किसी भी तरह के बंदूक की गोलियों का असर नहीं होगा, यह बुलेट प्रूफ होगा। इसके अलावा इसमें मॉड्यूलर आर्मर, एक्सप्लोसिव रिएक्टिव, नॉन एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर भी लगे होंगे। यह मॉड्यूलर सिस्टम बारूदी सुरंगों को उखाड़ फेंकेगा। टैंक के अंदर इंस्टेंट फायर डिटेक्शन एंड सेपरेशन सिस्टम भी लगा होगा जो आग लगने के 20 मिलीसेकंड में, आप आंकड़े को गौर कीजिए, जो आग लगने के महज 20 मिलीसेकंड में एक्टिवेट हो जाएगा और इस टैंक के अंदर 4 लोग बैठ सकेंगे। FRCV में लेजर वार्निंग सिस्टम, डायरेक्शनल स्मोक डिस्पेंसर जैसी सुविधाएं भी होंगी। कोई लेजर से निशाना लगाकर हमला करेगा तो क्रू को तुरंत उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसमें केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और परमाणु CBRN प्रोटेक्शन और वार्निंग सिस्टम भी लगे होंगे। इसमें अत्याधुनिक बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम लगा होगा। दोस्त और दुश्मन को पहचानने वाली इसमें तकनीक होगी। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड और फो कहते हैं। आप जरा सोचिए, जिस लड़ाकू वाहन के ऊपर यह डील की गई है, जिसको खरीदा जा रहा है, उसकी खासियत कैसे हमारी सेना को अचूक बनाती है। लेकिन इसके अलावा जो डील की गई, वो डील की गई डोर्नियर 228 विमान की। तो जरा ये भी देखिए डोर्नियर 228 विमान की खासियत क्या है। ये जो विमान है ये कई अत्याधुनिक उपकरण से सुसज्जित होंगे। इसमें ग्लास कॉकपिट होगा, समुद्री निगरानी रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड उपकरण इसके अंदर होगा, अभियान प्रबंधन प्रणाली इसके अंदर शामिल होगी। डोर्नियर विमानों HAL कानपुर में स्वदेशी रूप से निर्मित हो रहा है। सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत डोर्नियर 228 तैयार हो रहा है। समुद्री क्षेत्रों की हवाई निगरानी क्षमता को इसके बाद और ज्यादा मजबूती मिलेगी। इन विमानों का उपयोग भारतीय वायुसेना के परिवहन पायलटों के प्रशिक्षण के लिए भी किया जा सकेगा। उत्तर पूर्व के अर्ध तैयार लघु रनवे, द्वीप श्रृंखलाओं से छोटी दूरी के संचालन के लिए यह पूरे तरीके से आदर्श है। दूर दराज के इलाकों में भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता में इसके बाद और ज्यादा इजाफा होगा। आप सोचिए, इससे पहले हमने जो बताया थल सेना को मजबूती देगा, ये वायुसेना को मजबूती देगा। इसके अलावा एक और डील हुई जिसका हम जिक्र करें कि डिफेंस डील जो 1.45 लाख CR की हुई है, उसमें वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार जिसे अतुल्य कहते हैं उसकी भी डील हुई है। वो भी भारत की सेना का हिस्सा होगा। लेकिन इस अतुल्य की खासियत क्या है, यह भी जरा समझिए। एंटी एयरक्राफ्ट गन के साथ मिलकर एक ग्राउंड आधारित वायु रक्षा प्रणाली इसके बाद मजबूत होगी।
इसका मुख्य उद्देश्य सभी हवाई खतरों के खिलाफ प्रभावी बिंदु रक्षा है, जिनमें लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और यूएवी शामिल है। दिन हो या रात हो, कम और बहुत कम दूरी पर भी यह काम करेगा, सभी मौसम की स्थिति में, और दुश्मन के जैमिंग की उपस्थिति में भी यह कारगर होगा। मानकर चलिए दुश्मन ने जैमर लगा दिया, उसके बावजूद यह रडार पूरे तरीके से काम करेगा और जो भी दुश्मन के विमान होंगे उनको ट्रैक करेगा। हवाई लक्ष्यों का पता लगाना और उन्हें ट्रैक करता है। एयरक्राफ्ट मित्र और शत्रु के रूप में वर्गीकृत करता है, पहचान करता है कि दुश्मन देश का फाइटर प्लेन है या फिर दोस्त देश का फाइटर प्लेन है। खतरे का मूल्यांकन करता है और एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करता है। खतरे को बेअसर करने के लिए एयर डिफेंस गन को नियुक्त और नियंत्रित भी करता है, यानी कि सेल्फ डिफेंस है। मानकर चलिए किसी दुश्मन देश ने अगर अटैक किया तो ना सिर्फ ये इंफॉर्मेशन कन्वे करेगा बल्कि अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करेगा और साथ में अपने उस सिस्टम को भी एक्टिव करेगा जिसके जरिए हमला किया जा सके। और ये वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार, जिसे अतुल्य कहते हैं, उसकी खासियत। इसके अलावा एक और डील जो हुई वो अगली पीढ़ी के तेज गश्ती और अपतटीय गश्ती जहाज की डील हुई और यह अपने आप में बेहद खास है। यह नेवी को बेहद मजबूत करता है क्योंकि समुद्री क्षेत्र में गश्त लगाने और पुलिसिंग में सक्षम है, खोज और बचाव, प्रदूषण नियंत्रण, बाह्य अग्निशमन में सक्षम है, लंबी दूरी की निगरानी करने में सक्षम है, एएलएच हेलीकॉप्टर को रखने और उसके अभियान के लिए सक्षम है। इसमें 2 डीजल इंजन है जिनसे संचालित होता है। पोत 25 नॉट्स की अधिकतम गति है और संचालन शक्ति जरूरतों के अनुसार पोत को अपडेट किया जा सकता है। अग्नि नियंत्रण प्रणाली सहित एक 30 मिलीमीटर बंदूक और 2 12.5 mm SRGC के साथ ये सुसज्जित और हेलीकॉप्टर रखरखाव के लिए रेल व्हीन हेलो ट्रांसवर्सिंग प्रणाली इसके अंदर मजबूत। अब जरा सोचिए, जो डील की गई, जो 1.45 लाख करोड़ की गई, उस डील के अंदर आप देखेंगे कि थल सेना के लिए लड़ाकू वाहन है, वायु सेना के लिए रडार है, इसके अलावा एक जहाज है और इसके अलावा नेवी के लिए एक ऐसा युद्ध पोत है जो हर तरीके से सक्षम है। लेकिन इसमें एक और कॉमन चीज है। कॉमन चीज यह कि हम कहीं से खरीद नहीं रहे हैं। दरअसल जो चारों के चारों हमने आपको हथियार बताए वो भारत के अंदर ही निर्मित हो रहे हैं, मेड इन इंडिया हो रहा है और यह भारत के लिए उपलब्धि है, गौरवान्वित करने वाले पल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 4 ही निर्मित हो रहे हैं। चलिए एक बार तेजी से आपको बताते हैं कि भारत में कौन कौन से हथियार निर्मित हो रहे हैं जिनकी भारत बाकी विदेशों में सप्लाई करता है। एक एक करके शुरुआत करते हैं। जरा देखिए, सबसे पहले सुपरसोनिक मिसाइल, इसके अलावा अग्नि मिसाइल जो भारत में निर्मित हो रही है, पिनाका रॉकेट लॉन्चर निर्मित हो रहा है। वहीं अगर बात करें आकाश मिसाइल तो यह भी भारत के अंदर निर्मित हो रही है। तेजस भारत में बन रहा है। इसके अलावा ध्रुव और प्रचंड हेलीकॉप्टर भी भारत के अंदर बन रहे हैं। अर्जुन टैंक भारत के अंदर बन रहे हैं और ये दरअसल वो डेडली वेपन्स जिनका निर्माण इस वक्त भारत कर रहा है और सप्लाई कर रहा है। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक दरअसल यह हो रहा था कि भारत जो पावरफुल कंट्रीज है उनसे खरीदता था, लेकिन इसके बाद चीन और पाकिस्तान में हाहाकार क्यों मची हुई है, इसको समझने के लिए एक बार तेजी से आपको समझाते हैं कि चीन की सेना की ताकत क्या है, पाकिस्तान की सेना की ताकत क्या है और दोनों के मुकाबले भारत की सेना की ताकत क्या है। सबसे पहले ड्रैगन की बात करते हैं। जरा देखिए, चीन की सेना में 20.35 लाख सैनिक है, 20,000 से ज्यादा लड़ाकू वाहन है, 26,000 से ज्यादा तोप है, एंटी टैंक है, 5,000 से ज्यादा एंटी टैंक के सिस्टम है। एयरक्राफ्ट ड्रैगन की सेना को ताकतवर बनाते हैं। जबकि अगर बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान की सेना में 6.51 लाख सैनिक हैं, 6,000 से ज्यादा पाकिस्तान की सेना में लड़ाकू विमान है। जरा पाकिस्तान के ग्राफिक्स डालिए इस पर। 7,000 से ज्यादा तोप और एंटी टैंक सिस्टम है और यह दरअसल पाकिस्तान की ताकत है, जो अगर चाइना के साथ कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन
चाइना और पाकिस्तान को जोड़कर देखेंगे तो बहुत ज्यादा मायने रखती है। और इसीलिए भारत का आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी, क्योंकि भारत रूस से हथियार लेता है और रूस अपने आप जंग के अंदर है। और वैश्विक स्तर पर जिस तरीके की अस्थिरता बनी हुई है उसमें भारत का आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी। और भारत अगर हथियारों के व्यापार में आगे बढ़ता है, निर्यात को बढ़ाता है, तो वो वाकई में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि। इसलिए जरा यह भी देखिए कि भारत की जो हिम्मत सैन्य ताकत के तौर पर दिखाई देती है वो किस तरीके से है। भारत के पास 14.60 लाख से ज्यादा सेना है, 17,000 से ज्यादा तोप और एंटी टैंक सिस्टम है। एयरक्राफ्ट के मामले में भारत काफी मजबूत है। और अब भारत सिर्फ एयरक्राफ्ट के मामले में नहीं बल्कि थल और नेवी के मामले में भी काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। लेकिन 10 सालों में भारत का रक्षा निर्यात कैसे बढ़ा है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि भारत अगर निर्भर से आत्मनिर्भर हो रहा है तो आत्मनिर्भर भारत के ऊपर कई देश हैं जो निर्भर हो रहे हैं और जो भारत से हथियार खरीद रहे हैं। और उसमें जिसको हम 1.45 लाख करोड़ का डिफेंस डील कह रहे हैं वो भारत को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएगा, क्योंकि जिन हथियारों का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं दुनिया को उनकी जरूरत है। तो चलिए देखिए 10 सालों में भारत का रक्षा निर्यात किस तरीके से बढ़ा है। जो रक्षा निर्यात भारत का बढ़ा है उसको वित्तीय वर्ष 2013-14 के अंदर देखिए, यह महज 989 करोड़ के आसपास था। लेकिन इस 989 करोड़ के 10 सालों के दौरान 33 गुना की बढ़ोतरी हुई है। और 33 गुना की बढ़ोतरी के साथ 2022-23 में जो रक्षा निर्यात था, रक्षा हथियारों का निर्यात था, वो 15,940 करोड़ के आसपास हो गया और इसे 2025 तक 30,000 करोड़ करने के आसपास चल रही है। और यह अपने आप में एक बेहतरीन आंकड़ा है, एक ऐसा आंकड़ा जो भारत को आत्मनिर्भर करने के साथ दुनिया के पावरफुल देशों को भारत पर निर्भर कर रहा है। लेकिन दुनिया के 5 सबसे बड़े वर्तमान में हथियार निर्यातक कौन कौन है यह भी आपको बता रहे हैं। जरा इसको भी देखिए कि वो टॉप 5 देश कौन है जो इस वक्त दुनिया के अंदर हथियार सप्लाई कर रहे हैं। 2018 से 2022 के बीच का यह आंकड़ा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। नंबर 1 पोजीशन पर जो है वो दरअसल अमेरिका। देखिए 2018 से 2022 में 40% जो हथियारों की सप्लाई वो अमेरिका से होती थी, जबकि 2013 से 2017 के बीच में यही सप्लाई 33% के आसपास हुआ करती थी। इसके अलावा रशिया को देखिए, रशिया की 2013 से 17 में जो सप्लाई हो रही थी वो 22% थी, लेकिन 2018 से 22 में 16%। उसके पीछे की वजह रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रही है वो एक बड़ी वजह है। और वो सिर्फ रूस के लिए नहीं, वो दरअसल अमेरिका के लिए भी बड़ी वजह है, क्योंकि अमेरिका के जब 2018 से 22 में ये जो बढ़ोतरी देख रहे हैं, इस बढ़ोतरी में एक बड़ा हिस्सा यूक्रेन को मिलने वाले अमेरिकी हथियार है। इसके अलावा जरा देखिए चाइना जो है, चाइना 2013 से 17 के बीच में 6.3% हथियारों की सप्लाई करता था, जबकि 2018 से 22 में घटकर 5.2% हो गई। दुनिया का चाइनीज सामान के साथ साथ चाइनीज हथियारों से भी भरोसा उठता हुआ नजर आया। इसके अलावा फ्रांस और जर्मनी, इनको देखिए, जर्मनी 6.1% 2013 से 17 के बीच में, जबकि 2018 से 22 के बीच में 4.2%। और इसके अलावा फ्रांस जो 2013 से 17 में 7.1%, 2018 से 22 में 11%। इसमें भारत को इसलिए नहीं जोड़ा गया क्योंकि भारत उभरता हुआ देश जो वर्तमान में हथियारों की सप्लाई को तेजी से बढ़ा रहा है। लेकिन आप रक्षा बजट की तरफ आइए। रक्षा बजट जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 का पेश किया, जब आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से रक्षा बजट 6 लाख करोड़ का था। और वो सबसे बड़ा बजट था जो किसी एक सेक्टर को दिया गया था। उसमें से 1.45 लाख करोड़ रुपए डिफेंस डील के तौर पर भारत के अंदर स्वदेशी हथियारों को निर्मित करने और हमारी सेना को आत्मनिर्भर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसलिए पाकिस्तान और चीन घबरा रहा है, क्योंकि अभी तक चाइना को लग रहा था कि वो वर्ल्ड पावर से टक्कर ले सकती है, हथियारों का उसके पास एक बड़ा जखीरा है। भारत की डिपेंडेंसी अमेरिका, फ्रांस और रूस पर है, लेकिन भारत अपनी डिपेंडेंसी को मोदी के नेतृत्व में तेजी से कम कर रहा है और उस डिपेंडेंसी को कम करते हुए स्वदेशी हथियारों का निर्माण कर रहा है। और एक और महत्वपूर्ण चीज है,
मैक्सिमम हथियार हमारे पास अमेरिका, फ्रांस और रशिया से आते हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन की जंग में जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया उन हथियारों में एक अपग्रेडेशन की जरूरत पड़ी, क्योंकि रूस के कई बड़े हथियार यूक्रेन या कहें कि अमेरिका के हथियारों के सामने पस्त होते नजर आए और उनमें से कई हथियारों की डील भारत के साथ भी हुई और इसलिए उनको अपग्रेड करने की जरूरत और जो ये पैसा खर्च हो रहा है ये भारत को अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ वैश्विक स्तर पर मजबूत करने के साथ एक हथियार सप्लायर के तौर पर देख रहा है और दिखा रहा है, क्योंकि शांति सिर्फ जंग लड़कर नहीं जीती जाती, जंग को रोकने के लिए भी हथियारों की जरूरत होती है और जो कमजोर मुल्क हैं उनको तो भारत सप्लाई कर ही रहा है, जो विकसित राष्ट्र इस वक्त हैं उनको भी भारत हथियार सप्लाई कर रहा है और इसलिए यह डील कोई छोटी डील नहीं है। यह डील भारत के निर्भर से आत्मनिर्भर होने के साथ साथ दुनिया के बड़े देशों के भारत पर निर्भरता को बढ़ा रही है, क्योंकि निर्यात भारत का तेजी से बढ़ रहा है और इसलिए चीन और पाकिस्तान दोनों में भारत के हथियार के बाद हाहाकार है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।